हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कोशिका से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कॉर्क की पतली काट में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से मृत कोशिकाओं की खोज की तथा इसे क्या नाम दिया था? कोशिका या सेल नाम दिया। सर्वप्रथम खोजी गई कोशिका भी मृत कोशिकाएं थी, जिसकी खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। इसके लगभग 9 साल बाद अर्थात 1674 ईस्वी में एंटिन वॉन ल्यूवेनहोक द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज की। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अगले वैज्ञानिकों के नाम में हम चलते हैं। हमारे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड पादप की जड़ों में केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज की। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले वैज्ञानिकों में चलते हैं हम। हमारे अगले वैज्ञानिकों में आते हैं हमारे सामने एम श्रीडेन तथा थियोडोर स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत अर्थात सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी से तात्पर्य है कि वह जीव जिनमें कोशिकीय संरचना पाई जाती है वह कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी का के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ पर अगले वैज्ञानिकों में आते हैं पुरकिंजे। पुरकिंजे द्वारा प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया गया। प्रोटोप्लाज्म से तात्पर्य है कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ पर अगले वैज्ञानिक आते हैं अर्नेस्ट हैक्कल। अर्नेस्ट हैक्कल ने लवकों की खोज की अर्थात प्लास्टिड की खोज का श्रेय अर्नेस्ट हैक्कल को जाता है। प्लास्टिड या लवक प्राय पादप कोशिका या प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर अगले वैज्ञानिक का नाम आता है फ्रेडरिक मिश्चर। फ्रेडरिक मिश्चर ने केंद्रकीय अम्ल अर्थात न्यूक्लिक एसिड की खोज की तथा इसे न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। केंद्रकीय अम्ल से तात्पर्य डीएनए व आरएनए अर्थात आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर अगले वैज्ञानिक का नाम में आते हैं डब्ल्यू फ्लेमिंग। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन शब्द का प्रतिपादन किया तथा इन्होंने ही समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस की खोज की। माइटोसिस से तात्पर्य है कि जब जनक कोशिका व पुत्री कोशिका समान होती है, उनमें कोई विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं, तो इस प्रकार के विभाजन को समसूत्री विभाजन कहा जाता है और यह विभाजन प्राय कायिक कोशिकाओं अर्थात वेजिटेटिव सेल्स में देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर अगले वैज्ञानिकों की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर हमारे अगले वैज्ञानिक आते हैं ए स्ट्रासबर्गर। इन्होंने साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य तथा न्यूक्लियोप्लाज्म अर्थात केंद्रक द्रव्य शब्द का गठन किया अर्थात साइटोप्लाज्म व न्यूक्लियोप्लाज्म शब्द देने का श्रेय स्ट्रासबर्गर को जाता है और इसे सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे अगले वैज्ञानिकों को चलते हैं हम। हमारे अगले वैज्ञानिक आते हैं सी वेंडा। सी वेंडा द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो अल्टमान ने की तथा इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी वेंडा द्वारा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे अगले वैज्ञानिक आते हैं कैमिलो गोल्जी। इन्होंने गोल्जी काय की खोज की। गोल्जी काय कोशिका से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण कोशिकांग है और इसका प्रमुख कार्य सिक्रेशन अर्थात स्त्रावन से संबंधित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे अगले वैज्ञानिकों की ओर चलते हैं। हमारे अगले वैज्ञानिकों में आते हैं डब्ल्यू.एस. सटन तथा टी. वोवेल। इन्होंने गुणसूत्र सिद्धांत अर्थात क्रोमोसोमल थ्योरी का प्रतिपादन किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे इसके बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं जेडी फार्मर तथा मुरे। इन्होंने मियोसिस शब्द अर्थात अर्धसूत्री विभाजन शब्द का प्रतिपादन किया। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन से तात्पर्य है कि जनक कोशिका व पुत्री कोशिकाओं में विभिन्नताओं का आना और इस प्रकार का विभाजन आमतौर पर या प्राय तौर पर जर्म सेल्स अर्थात जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है।
ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। हमारे अगले वैज्ञानिकों की लिस्ट में आते हैं फ्रेंड्स KR पोर्टर। इन्होंने अंतर्द्रव्य जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज व नाम दिया। ER की खोज व नाम का श्रेय KR पोर्टर को जाता है। हम सब जानते हैं कि ER दो प्रकार की होती है, RER अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदोष जालिका, व स्मूथ व SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे अगले वैज्ञानिकों में आता है CD डुबे। इनके द्वारा लाइसोसोम की खोज व पहचान की गई, अर्थात लाइसोसोम की खोज का श्रेय CD डुबे को जाता है। लाइसोसोम को हम आमतौर पर सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अर्थात जल अपघटनीय एंजाइम्स पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अगले वैज्ञानिकों में आते हैं हम। हमारे अगले वैज्ञानिक का नाम आता है FHC क्रिक। इन्होंने सेंट्रल डोगमा केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सेंट्रल डोगमा सिद्धांत HC क्रिक द्वारा दिया गया। सेंट्रल डोगमा सिद्धांत से तात्पर्य है कि जब DNA से RNA का निर्माण होता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन अर्थात अनुलेखन कहा जाता है, तथा RNA से अगर प्रोटीन का निर्माण हो जाता है तो इसे अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं, तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया को सेंट्रल डोगमा या केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ पर अगले वैज्ञानिक आते हैं JD वाटसन तथा क्रिक। इन्होंने DNA के द्विकुंडल मॉडल की खोज की, अर्थात DNA के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज वाटसन तथा क्रिक ने की। इस कारण इन्हें 1962 अर्थात 1962 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अगले वैज्ञानिक की ओर चलते हैं। हमारे अगले वैज्ञानिक के नामों में आते हैं रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए इकाई कला या यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ पर अगले वैज्ञानिक आते हैं अब RD पार्क। RD पार्क ने क्वांटासोम्स की खोज की। क्वांटासोम्स प्राय पादप कोशिका या प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें एक थाइलेकोइड मेम्ब्रेन या थाइलेकोइड की झिल्ली पाई जाती है। उसकी सतह पर क्वांटासोम्स पाए जाते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अगले वैज्ञानिक की ओर चलते हैं हम। हमारे अगले वैज्ञानिकों के नामों में आता है H टेमिन तथा D बाल्टीमोर। इन्होंने प्रतिगामी अनुलेखन अर्थात रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की, तथा इसे क्या नाम दिया, टेमिनिज्म नाम भी दिया। प्रतिगामी अनुलेखन से तात्पर्य है कि जब RNA से पुनः DNA का निर्माण हो जाए तो इसे प्रतिगामी अनुलेखन कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुलेखन तो वो होता है जिसमें DNA से RNA का निर्माण होता है, तो उसे तो हम क्या कहते हैं, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब RNA से पुनः DNA का निर्माण हो जाए तो इसे प्रतिगामी अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अब अगले वैज्ञानिकों की ओर चलते हैं हम। हमारे अगले वैज्ञानिकों में आते हैं नाथन्स, स्मिथ तथा आर्वर। इन्होंने प्रतिबंधित एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पृथक्करण किया, अर्थात इन्होंने जीवाणु से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पृथक्करण किया। यह एंजाइम DNA के विशिष्ट स्थलों को काटने का कार्य करती है और इस एंजाइम का सर्वाधिक प्रयोग बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ पर अगले वैज्ञानिकों के नाम में आते हैं कैरी बैंक्स मुलिस। इन्होंने पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया तकनीक अर्थात पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विकसित की, अर्थात PCR। आज हम जो देखते हैं PCR तकनीक आती है, उसकी खोज का श्रेय कैरी बैंक्स मुलिस को जाता है। इस PCR तकनीक से DNA की मात्रा को कई गुना बढ़ाया जा सकता है, अर्थात DNA की मात्रा में आवर्धन किया जा सकता है, तथा इस तकनीक का प्रयोग भी ज्यादातर बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू।